हाँ। लेकिन हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं। बाप भी बाप की तरह रखता है मुझे ऑलवेज। और अच्छा। उससे मैं 10 साल का छोटा था, तो मतलब 10 साल उम्र में फ़र्क है, तो ऑलवेज उसने मुझे फादर का भी प्यार दिया, भाई का भी प्यार दिया, समझे। और कुदरती हम लोग साथ में ही हैं, और माशाल्लाह हम लोग सक्सेस भी है इसीलिए। अच्छा, तो ज़्यादातर टाइम आप प्लास्टिक फैक्ट्री में देते हैं या ज्वेलरी में देते हैं? मैं हाफ डे यहाँ जाता हूँ भाई के साथ, क्योंकि हम लोग ने एक तीसरा बिजनेस भी शुरू किया है, स्क्रैप मेटल बिजनेस। वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो मैं आधा दिन यहाँ होता हूँ और आधा दिन फिर मेरे होलसेल का जो बिज़नेस है वहाँ ज्वेलरी बिल्डिंग के अंदर वहाँ जाके बेचता हूँ। तो ये ज्वेलरी आप होलसेल देसी ज्वेलरी बता रहे हैं, अमेरिकन ज्वेलरी? नहीं, इज़ अमेरिकन ज्वेलरी, लेकिन हम लोग रिटेलर को देते हैं। जो आप मॉल के अंदर जितने भी कियोस और जितने भी ज्वेलरी स्टोर है उनको हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है अमेरिका में बिजनेस करते हुए, और आपकी क्या फीलिंग है पाकिस्तान से दूर अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं? कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कभी किसी ने आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया कि भाई आपकी स्किन डार्क है या आपका एक्सेंट नहीं है? और डेफिनेटली अमेरिका में बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि जब हम लोग तकरीबन 22 ईयर्स बैक हम लोग जब आए हैं वहाँ से पाकिस्तान से, तब हम लोग सब जब वहाँ से आते हैं तो ग्रोसरी स्टोर करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पैसा है बहुत छोटा है। तो ग्रोसरी स्टोर करने के बाद तो जब हम लोग खुद हम लोग रन करते थे, उस वक्त हमने देखा था काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन जब से 2001 से जब ये हुआ, इसके बाद से पाकिस्तान का नाम अब सब जानने लगे हैं, तो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम कम हो गए। लेकिन शुक्र है हमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूस्टन में रहते हैं, आपको कैसा लगता है? ह्यूस्टन की कम्युनिटी के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? ह्यूस्टन इस टाइप का है कि जस्ट लाइक कराची, लेकिन इज़ अ मॉडर्न इट, समझे, और बहुत अच्छा है यहाँ पर। और हमारे यहाँ की तकरीबन 60,000 की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो हमें कभी महसूस नहीं होता है कि भाई पाकिस्तान की कमी। डेफिनेटली हमें कुछ महसूस होता है, हमारी जो ज़मीन है हमारी माँ है वो, लेकिन अच्छा, लेकिन उसको हम उसको भूल नहीं सकते हैं। नाज़रीन, तो ये दोनों भाई माशाल्लाह साथ साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि इनकी यूनिटी को आप लोग एग्ज़ाम्पल बनाएं। बरकत अली रूपानी, फ़िरोज़ रूपानी, दोनों भाई मिलके बचपन से साथ काम कर रहे हैं और आइंदा भी साथ काम करेंगे। तो इसको कहते हैं यूनिटी मैरिज, यूनिटी मैरिज के साथ। देखें, आज ये दोनों साथ हैं, एक दूसरे का सहारा है, तरक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को कंधा देते हैं, शाना बशाना चलते हैं। ये यूनिटी पाकिस्तानी में चाहिए, और वो जो भाई हैं या उनके फैमिलीज़ हैं उनमें भी यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब अपने शहर से दूर हैं तो हमें यूनिटी को बरकरार रखना है, क्योंकि ये परदेश है। यहाँ पे चाचा मामू भतीजे खालाएँ नहीं हैं, यहाँ पे यही पाकिस्तानी आपके दोस्त हैं, इनको आपने अपना रिश्तेदार बनाना है। इनके ख़िलाफ़ बात नहीं करना है, इनके ख़िलाफ़ बैक बाइट नहीं करना है, इनकी लेग पुलिंग नहीं करनी है। अगर ये खुशहाल हैं उनकी आप तारीफ़ करें और उनसे जले नहीं, और आप कोशिश करें कि आप भी खुशहाल हो, आप मेहनत करें। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करें अगर आपने वहाँ पहुँचना है, ए से बी तक। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों भाइयों ने अपना टाइम दिया माशाल्लाह। सफ़ीर पाकिस्तान जियो इज़ ए इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, इज़ ए कम्युनिटी प्रोग्राम, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इकबाल शेख साहब ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं आया, आप लोगों से मुलाकात हुई। और ह्यूस्टन मेरा दूसरा घर है, और आई एम द सिटीज़न ऑफ द ह्यूस्टन बाय बिल वाइट ने मुझे दिया है सर्टिफिकेट। तो आई एम वन ऑफ द योर पार्टनर एंड योर सिटीज़न ऑफ द ह्यूस्टन टेक्सास। और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं ह्यूस्टन के लोगों को आगे बढ़ाऊँ, और मैं बड़ा मशहूर हूँ PAGH का, खालिद खान का, बॉम्बे वाले का, कि हमेशा ये लोग कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप आए और हमें जियो के इंटरव्यू लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और एक्सपोजर दिया, आपका थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, इसके साथ अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट लोकल ग्लोबल का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। LA, जैसा कि आपको पता ही है, एक मसरूफ़ तरीन शहर है। अमेरिका के मगरब में पहाड़ों के दरमियान आबाद पैसिफिक ओशन की गोद में अपने हसीन मनाजिर लिए अपनी मिसाल आप है।
यहाँ पर आने के लिए हर डिप्लोमेट देरीना ख्वाहिश रखता है। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की मईशत और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो नहायत कामयाब और वाइब्रेंट है, सब अपनी मिसाल आप हैं। लॉस एंजलिस कौंसल जनरल सैयद इब्न अब्बास साहब ने भरपूर 3 साल गुजारे, जिसमें उनको काफ़ी पजीराई मिली और उनके दौर में अहम काम भी हुए। इनमें शेरिफ ली बाका का दौरा पाकिस्तान, जिसको CPAC ने ऑर्गेनाइज़ किया, कैपिटल हिल पर भी कामयाब मीटिंग्स, जिनको भी CPAC ने ऑर्गेनाइज़ किया, UFPID जिसने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान डे मनाया, सवात मालाकंड के लिए फंड रेजिंग जिसमें $45,000 की रकम CPAC के ताउन से डॉक्टर शुएब और ज़ोहरा पटेल ने जमा की, जिससे CG पूरी दुनिया में फंड रेजिंग में लीड ले गए। लॉस एंजलिस की तारीख में ईद का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें लोगों ने जोक दर जोक शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा महमूद शाह कुरैशी के एजाज़ में कोपा की तकरीब भी शामिल है। सैयद इब्न अब्बास कौंसल जनरल पाकिस्तान हमसे जुदा होकर न्यूजीलैंड जा रहे हैं हाई कमिश्नर बनकर, जहां वो अपना मिशन एक कामयाब पाकिस्तान जारी रखेंगे। आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। Friend Syed Ibn Abbas and his lovely wife Sada. As you all probably agree with me that these past 3.5 years actually, have been a blink. When Abbas Saab came to Los Angeles, it was indeed love at first sight between him and the entire community. His warm, soft, smiling face was like a glow in the dark. Just a few days after taking his position at Pakistan Consulate here in Los Angeles, he immediately started to mingle with the community in a very easy, casual manner and became an instant friend of everyone. His interaction with every single member of the community, young and old, always made everyone feel at ease in his presence. His kind nature and personal charm made every single person his instant friend and a fan. The community of Los Angeles not only looked up to him as a seasoned diplomat and a great leader, but also a dynamic individual and a great friend. His dedicated professional service, commitment, and contribution above and beyond the call of duty to Pakistan and Pakistani community speak volume of his unparalleled dedication and unmatched performance. Aside from his involvement in numerous successful, remarkable, and exceptional projects that Abbas Saab dedicated his time and efforts these past years, a few important ones are eminent to mention here, including facilitating and coordinating Sheriff Leroy Baka's trip to Pakistan in December 2008, raising the highest amount of funds for internally displaced people of Pakistan. And most recently, his support and assistance in providing information to be presented to U.S. lawmakers at recently held CEO convention by Council of Pakistan American Chamber of Commerce in Washington, D.C. to voice concerns on more trade to Pakistan and passage of ROZ bill. During his tenure here in Los Angeles, his continuous commitment and devotion to keep unity and harmony in the community is truly recognized by all of us today present here. From the time of his arrival up until now, he's been very instrumental and on a continuous mission to keep the community together, united, under one roof, as a one big happy family. And therefore, as a result, today we are here to bid him farewell together. I've been very close to him, and that was very nice, and it will be tough. I'm also thinking to move to Pakistan. So we're looking for his replacement and hope we can build same relation based on all the community. With the efforts of our Consul General Syed Ibn Abbas, he brought all the organization together and we formed United for Pakistan Independence Day, it's called UFPID, which all you know. That we also come together today as united farewell, community farewell for Syed Ibn Abbas.